दोस्तों 5 बड़ी खबरें आज आपके सामने लेकर आया हूं। खबर नंबर 1, अब्राहम लिंकन पर फिर से मिसाइलों से अटैक ईरान ने किया। कितना नुकसान अब्राहम लिंकन नाम के इस युद्धपोत को हुआ वो आज आपको दिखाऊंगा। वीडियो सामने आई है। इस बार बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि एंटी शिप मिसाइल दागी गई। दूसरी बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि अभी तक अमेरिका के जेट गिर रहे थे कुवैत में, इराक में, पश्चिमी ईरान में गिरा और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह से पंगा लेकर क्या गलती कर दी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर इजराइल का मार गिराया गया है। कैसे गिरा उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और कैसे अलग अलग बेस कैंप पर हमला करके ईरान ने अमेरिका को दहला कर रख दिया। लेकिन पलटवार अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हुआ। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्वाहा हो गया है। उसकी भी वीडियो निकलकर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वार पलटवार लगातार जारी है। इन सब के बीच जब ये कहा जा रहा था कि 2 दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका के मुकाबले ईरान कमजोर जरूर है, लेकिन इस बार कहानी पलट कर रख दी है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि इन ड्रोन से कैसे पार पाया जाए, मिसाइल से कैसे इस पूरे युद्ध को अब शांत किया जाए। देखिए, उनका एक बार फिर युद्धपोत टारगेट पर आ गया। इस बार एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। वीडियो देखिए। तो ईरान की नौसेना का बड़ा दावा है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल दागी गई, ऐसा दावा। जबकि अमेरिका की सैन्य कमान यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पहले ऐसे दावों को खारिज करते हुए कहा था कि दागी गई मिसाइलें विमान वाहक पोत के करीब भी नहीं पहुंची। दरअसल एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी। जब 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का ईरान ने दावा किया था, तब अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। उसके एक दिन बाद उसने माना हमला हुआ, लेकिन वहां जो युद्धपोत है उस पर तैनात उपकरण और जेट्स ने इस हमले को विफल कर दिया। अब एक बार फिर से एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीज सही है तो सेंटकॉम अब तक ताजा तस्वीरें और वीडियो युद्धपोत की जारी क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ गैरोल्ड तक सीमित है, या फिर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश नाम का जो युद्धपोत अब भेजा जा रहा है ईरान, वहां उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। खैर, आगे देखिए एक और जबरदस्त स्ट्राइक। मतलब सोचिए, पता ही नहीं चल रहा था कहां जाएगी। यह दावा किया गया है कि ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो सऊदी अरब में है, अमेरिका का बेस, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका के बेस पर अमेरिकन सैनिक जहां छुपे हैं, वहां उनके अफसर जहां छुपे हैं, इसकी सटीक जानकारी चीन और रूस ईरान को उपलब्ध करा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि इस बार अमेरिका के सैनिक, उनके फोर्स कहां पर कहां तैनात है, कहां छिपी है, इसकी जानकारी रूस ने ईरान को उपलब्ध कराई है। लेकिन खबर निकलकर यहां से भी आई। अब देखिए, पहले ये एक तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष हो रहा है उसमें उनके हेलीकॉप्टर को कैसे मार गिराया गया। पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। इजराइल का हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया, मार गिराया गया है। तो दावा यह है कि हिजबुल्लाह डाउन्स एन इजरायली हेलीकॉप्टर इन लेबनान में नया मोर्चा इजराइल ने खोल दिया था। उसे डर था कि ईरान पर अटैक के बाद लेबनान भी अटैक करेगा, यानी हिजबुल्लाह अटैक करेगा। और हिजबुल्लाह के साथ जब उनका संघर्ष शुरू हुआ भी 3 दिन पहले ही, तब से लेकर अब तक भारी नुकसान आईडीएफ को उठाना पड़ा है। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले नहीं हुए, वहां पर भी हुए, लेकिन इस बार उनका एक इजरायली हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ऐसा दावा है। वहीं यह वीडियो भी देखिए, लगातार फायरिंग। तो हिजबुल्लाह इज करंटली फाइटिंग ए ग्राउंड वॉर विद इजरायली पैराट्रूपर्स।
हिजबुल्लाह जो है लगातार हमले कर रहा है, और चूंकि इजराइल के साथ उनका संघर्ष पहले भी पुराना रह चुका है। जब इजराइल वर्सेस हमास गजा चल रहा था तब हिजबुल्लाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला था और उत्तरी इजराइल एक तरीके से हिजबुल्लाह के कब्जे तक आ गया था, ऐसा दावा किया जाता था। और अब देखिए फिर से वही संघर्ष शुरू हुआ ईरान के नाम पर। तो ये खबर निकल कर आई है, इंटेंस क्लैशेस कंटिन्यू बिटवीन हिजबुल्लाह एंड द आईडीएफ इन लेबनीज टेरिटरी आफ्टर ए रिपोर्टेड स्पेशल फोर्सेस लैंडिंग। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी, दोनों तरफ से हमले लगातार जारी रहे। पैराट्रूपर्स, चूंकि पैराट्रूपर्स होते हैं तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर मार गिराया हिजबुल्लाह ने। अब आइए आपको इराक लेकर चलते हैं। इराक इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई कि फाइटर जेट इराक में मार गिराया गया था, जिसका एक वीडियो भी आया था जिसमें पायलट जो है वो पैराशूट से लैंड हो रहा था। पहला ना पायलट का पता इराक में, ना प्लेन का पता वो फाइटर जेट का। अब एक और बड़ा हमला हुआ है, जरा वीडियो देखिए। مسافة كيلو وين كيلو 150 متر لا كيلو والله وين كيلو عمي هاي يمنا غير يمنا وين مخازن هذه। तो इराक का बसरा इलाका है, अल बुजीसी एरिया, जहां पर अमेरिकन कंपनी का एक हेडक्वार्टर बना हुआ था। यह अभी क्लियर नहीं है कि क्या इराक के अंदर जो लड़ाका संगठन ईरान का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने यह हमला किया या यह हमला ईरान की तरफ से डायरेक्ट हुआ है, यह भी क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं अब आपको लेकर चलते हैं ईरान। ईरान में भी एक बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है। जरा देखिए ये हमला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण हमला माना जा रहा है। और ये बेहद महत्वपूर्ण ईरान का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे हिट किया गया। मैसिव यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक है ये, जैसा माना गया है। वहीं देखिए दूसरी तरफ यूएस और इजरायल एयरपोर्ट, यही वाला वीडियो अभी देखते चलिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में मेहराबाद एयरपोर्ट को भारी नुकसान ईरान की राजधानी तेहरान में बना हुआ। यह भी एक बड़ा नुकसान माना जाएगा। यह 28 तारीख के बाद एक बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से माना जा रहा है। क्या यह युद्ध किया और भड़काएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात 28 तारीख को बने उसके बाद से लेकर अभी आप देखिए 6-7 दिन तक लगातार ईरान भारी रहा। ये बहुत दिनों बाद एक हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और भारी हमला, बड़ा हमला है। और जाते आते जरा देखिए हिंदी में सुनिए क्या कुछ हो रहा है। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया तेरी। तो कुछ इस तरह से हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ईरान के द्वारा अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए, वहां भारतीय जो रह रहे हैं उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है कि कैसे ईरान चुन चुन कर अमेरिका के बेस को तबाह कर रहा है। नमस्कार।